चलिए अब जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर से नारी शक्ति सम्मान उत्सव की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी बनी हुई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, ग्राम साथिनों को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपए के हिसाब से राज्य के 1,33,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि। आप सभी आभार स्वरूप यहाँ तालियों की गूंज माननीय तक पहुंचाए। हमारे सूबे के मुखिया ने हमें सौगात दी है और इसी कड़ी में पुनः अनुनय करेंगे आपसे, कृपया एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो डीबीटी की राशि है उसे हस्तांतरित करने की कृपा करें। प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 1100 रुपए की राशि डीबीटी होते हुए आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निस्संदेह पल है विश्वास के, पल है प्रतिबद्धता के और हमारा शीर्ष नेतृत्व ये विश्वास हम सभी को दिला रहा है कि आप हमारे साथ हैं संरक्षक के रूप में। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह से जो प्रदेश के 27 आशान्वित ब्लॉक हैं, उनमें माननीय के कर कमलों द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे, कृपया एक बार फिर रिमोट का बटन दबाकर इस योजना के शुभारंभ करने की कृपा करें। राज्य के 27 आकांक्षी ब्लॉक में किशोर बालिका योजना का शुभारंभ आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जी हां, नीति आयोग का ये सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का एक साधन और 67,000 से अधिक किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार इसके तहत दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में अब कुछ पुस्तिकाओं के विमोचन का समय है। इसमें सबसे पहले कैश प्लस मॉडल व्यवहार परिवर्तन रणनीति का राज्यव्यापी शुभारंभ। माननीय से अनुरोध करेंगे, कृपया इस पुस्तक का विमोचन करने का कष्ट करें, साथ ही समस्त मंचस्थ महानुभाव भी आपको ज्वाइन करें। व्यवहार परिवर्तन रणनीति का राज्यव्यापी शुभारंभ, ये पुस्तिका जिसका विमोचन होते हुए आप देख रहे हैं, राजस्थान में मातृ एवं शिशु पोषण के क्षेत्र में कैश प्लस मॉडल की उपलब्धियों को इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2026 और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर हेल्थ द्वारा भी सराहा गया है। इसकी सफलता के बाद कैश प्लस मॉडल व्यवहार परिवर्तन रणनीति का राज्यव्यापी यहां विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अपोषण की पहल सफलता की कहानियां, जी हां, मातृ और शिशु पोषण से संबंधित प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित है ये पुस्तक और समय है इसके विमोचन का। और पुनः अनुनय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचस्थ महानुभावों से कृपया इसका विमोचन करने की कृपा करें। मातृ एवं शिशु पोषण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से बच्चों के विकास में जो कुछ योगदान दिया जा रहा है कुपोषण को दूर करने में, उसकी सफल कहानियों से, जी हां, आप ही के काम की झलक इस पुस्तक में है। तो हृदय मुक्त हृदय से आपकी तालियों का उद्घोष हो। ये समय है विश्वास का, ये समय है आप ही के काम को फलीभूत होते हुए देखने का इस पुस्तक के माध्यम से। सफलता की कहानी पुस्तक और इसके उपरांत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों के विकास में देरी और दिव्यांगता के प्रारंभिक संकेतकों की पहचान के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। और अब
हमारे मंचस्थ महानुभाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मिलकर इसका विमोचन करेंगे। पुनः विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, बच्चों के विकास में देरी और दिव्यांगता के प्रारंभिक संकेतकों की पहचान के लिए ये मार्गदर्शिका तैयार की गई है। यूनिसेफ के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसे तैयार किया गया है और आप देख रहे हैं माननीय इसका विमोचन कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक हैंडबुक भी तैयार की गई है, नव चेतना। और पुनः हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचासीन महानुभावों से कृपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ये जो हैंडबुक है नव चेतना, उसका भी विमोचन करने की कृपा करें। इसमें गाइडलाइंस है इस बुक में, जिसमें खेल, संवाद, स्पर्श, कहानी, गीतों और कई तरह की रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरल और व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं। ये कैलेंडर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गृह भ्रमण के साथ ही परामर्श का भी एक बहुत ही प्रभावी टूल बनकर राजस्थान के हर बच्चे की शुरुआती वर्षों में अनुकूल सीखने और विकास का वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक होगा। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह में अब समय मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक वितरण का, और इसके लिए हम आग्रह करते हैं ये लाभार्थी शीघ्र मंच पर पधारें। इसमें सबसे पहले श्रीमती आंचल मीणा 42 लाख रुपए की राशि, आप जयपुर से हैं और आपको आज के समारोह में, जी हां, तीज को यहां प्रत्यक्ष रूप से आप साकार होते हुए देख रहे हैं। हरियाली तीज राष्ट्रीय पर्व के साथ ही ये अद्भुत संगम है और परंपरागत वेशभूषा में ये प्राप्त कर रही है श्रीमती आंचल मीणा जयपुर से 42 लाख रुपए की राशि का ये रेप्लिका चेक आपको प्रदत्त किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती रचना चूरू से आप हैं और 42,50,000 रुपए की राशि का रेप्लिका चेक श्रीमती रचना। श्रीमती नीलम पूनिया 25 लाख रुपए की राशि का चेक आपको प्रदत्त किया जाएगा। आप सीकर से हैं श्रीमती नीलम पूनिया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी ये चेक प्राप्त करते हुए मंच पर, और इसी कड़ी में अगला आग्रह कोटा की श्रीमती निधि, आपको 49 लाख रुपए की राशि का रेप्लिका चेक प्रदत्त किया जा रहा है। श्रीमती निधि, जी हां, डीबीटी के माध्यम से विभिन्न राशि योजनाओं में राशि का हस्तांतरण और उसके साथ ही सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद, और आप प्राप्त कर रही हैं 49 लाख रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक। श्रीमती निधि, कोटा से आप हैं, और साथ ही आप सभी को बता दें कि चूरू की लाडा देवी स्वास्थ्य कारणों के कारण इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रही हैं। उन्हें भी 47,20,000 रुपए की राशि का चेक प्रदत्त किया जा रहा है। ओवर टू काम्या। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचस्थ महानुभावों का। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत भावपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर। आज ये पल बहुत विशेष है क्योंकि राजस्थान की सारी बहनों की सम्मान की सुरक्षा और सशक्तिकरण करने के वादे को निरंतर निभाते हुए हमारे बड़े भाई राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी को आज हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें रक्षा सूत्र बांधकर इस पल को और अविस्मरणीय बनाने जा रही हैं।
और सबसे खास बात ये कि बड़े भाई होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों को डीबीटी के माध्यम से भेंट और ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अब आ रही हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथिन बहनें, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधें। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कार्यक्रम के नारी शक्ति सम्मान उत्सव, जहां पर एक एक करके सभी महिलाएं प्रदेश के मुखिया अपने भाई को राखी बांधते हुए और उनसे उपहार लेते हुए राखी बांध के ये भेंट वो ले रही हैं। और इसी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती प्रिया कटारा जी। प्रिया कटारा जी जुड़ रही हैं श्योपुर से, और वो भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। राखी बांध के आज इस शुभ अवसर को हम मना रहे हैं, और एक बार फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती सुनीता मीणा जी, जो कि एक सहायिका हैं, और वो भी श्योपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई पे राखी बांध के ये जो हमारी भारत की परंपरा है उसे वो निभा रही हैं, और भेंट लेकर काफी प्रसन्न, काफी खुश। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती विमला सैनी जी, जो कि एक सहायिका हैं, और वो सांगानेर से हमारे साथ आज जुड़ी हैं। विमला सैनी जी अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पे राखी बांध के इस शुभ अवसर को मना रही हैं, और बहुत ही एक अनोखे पल का हम स्मरण कर रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सोनू सैनी जी, जो कि श्योपुर से एक सहायिका हैं, और हम देख सकते हैं कि राखी बांधते हुए ये जो भाई बहन का एक स्नेह का रिश्ता होता है, ये हम आज एक बार फिर से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान का नेतृत्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़े भाई के रूप में हम सबके लिए मौजूद हैं। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सोनू सैनी जी बस्सी से, जो कि एक साथिन है, और भेंट लेकर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती शारदा जांगीर जी, जो कि सांगानेर ग्रामीण क्षेत्र से एक साथिन है। दोस्तों, तीज का अवसर है, राखी का त्योहार है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के हाथों में बंधने वाली ये राखी हमारा संस्कार है,
और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती प्रियंका शर्मा जी, जो कि एक साथिन है सांगानेर ग्रामीण क्षेत्र से। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैसे राखी बांध के हमारे साथ अब जुड़ रही हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो कि एक साथिन है और हमारे साथ जुड़ी हैं। और बहुत ही उत्साह, बहुत ही जोश और एक अनोखा पल, और इसके लिए एक बार फिर से सारी बहनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम देख रहे हैं कैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिया कुमारी जी मुख्यमंत्री जी की कलाई पे राखी बांध के इस अवसर को मना रही हैं। बहुत भावपूर्ण एक क्षण, और जितनी हमारी बहनें हैं वो राखी बांध के इस अवसर को मना रही हैं और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद। मंजू शर्मा जी भी, जो जयपुर से सांसद हैं, वो भी अब राखी बांध के इस अवसर को मना रही हैं। बहुत ही ज्यादा अनोखा और अद्भुत पल। मुझे विश्वास है यहाँ पे जितनी बहनें हैं सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधने का बहुत मन है, और जितनी बहनें राखी बांध पाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में एक कदम और आगे। जैसे कि हम सवेरे से इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और अब मैं इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जिनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए निकल पड़ी जो मशाल लेकर, नारी सशक्तिकरण के लिए निकल पड़ी जो मशाल लेकर, बन गई बहनों का वो स्वाभिमान है। सशक्त नारी स्वस्थ बचपन समृद्धि की हर ओर मुस्कान है, गर्वित गौरवान्वित करे जो एक दिया से रोशन राजस्थान है। बस जोरदार तालियां दोस्तों। महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसे ही रोशन करती हुई अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैम, ओवर टू यू। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, और पूरे, मैं तो कहूँगी पूरे राजस्थान के भाई भी हैं, पिता समान भी हैं, और समय समय पर हमारा सबका ध्यान रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब यहाँ पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सभी बहनों की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। हमारे सांसद जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह जी, हमारी सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, हमारी शासन सचिव महिला एवं बाल विकास पूनम जी, हमारे निदेशक ICDS वासुदेव मालावत जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, इतनी बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति और सभी जिलों से जुड़ी हमारी बहनें, आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, और आज हरियाली तीज भी है, तो हरियाली तीज की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज सबको, बहनों को रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा, एक मैं तो कहूँगी एक बहुत अच्छा तोहफा मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 डीबीटी की है आप सबके अकाउंट्स में। मुझे लगता है बहुत ही खुशी की बात है। ये हर साल होता आ रहा है और इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि क्योंकि राखी में तो समय है, मुझे ये जल्द से जल्द बहनों को ये देना है। ये मेरा, मैं जानता हूँ कि मेरी बहनें मेरे लिए वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं कि कब मुख्यमंत्री जी हमें याद करेंगी, हम कब राखी बांधेंगे उनको और हमको कब वो एक छोटा सा जो तोहफा मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, वो देंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम था उनका, बीकानेर से अभी पधारे हैं, अभी फिर से कार्यक्रम है, लेकिन उन्होंने बहनों के लिए समय निकाला। तो बहुत आपका आभार कि आपने समय निकाला हम सभी के लिए। हमारे यहाँ सिंजारा, तीज और रक्षाबंधन आदि त्योहार आने वाले हैं। इसी पावन अवसर पर आज का ये कार्यक्रम मातृशक्ति की खुशहाली की सौगात लेकर आया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट विजन है कि नारी केवल विकास की सहभागी नहीं बल्कि विकास की नेतृत्वकर्ता बने। हम भी उसी संकल्प को राजस्थान में साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जिनका ये प्रयास है कि सरकार की योजनाएं और सभी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद महिला, हर माँ और बच्चे तक पहुंचे। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें महिला एवं बाल विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। मैं उनका भी आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप चाहे घर में कोई भी काम हो, कोई भी त्योहार हो, आप फिर भी अपना ये जो कर्तव्य है, जो आपका कार्य है, उसको नहीं भूलती हैं और बच्चों की भी चिंता करती हैं और बहनों की भी, गर्भवती महिलाओं की चिंता करती हैं, दूसरी बहनों की चिंता करती हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आप लोग